अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, आज भी मैंने सिलाई की। कुकिंग आज मैंने नहीं की। मैं सिर्फ जो है अम्मी वालों के घर रोटियाँ बनाती हूँ, सालन मेरी बहन ही बनाती है। सो दैट्स वाई मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्याज जो है वो प्याज का बघार लगाया, उसके बाद चिकन डाल दी। आज मेरी अम्मी वालों ने आलू चिकन का सालन बनाया था, सिंपल सा सालन है, लेकिन आज इन्होंने शायद शान सालन मसाला डाला था, क्योंकि ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी। क्योंकि मैं काम कर रही थी, सिलाई कर रही थी, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि आप मेरे लिए वीडियो बना दो और मैं काम कर लूँ। तो मेरी बहन ने कहा सही है, ठीक है। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी जो फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी लाजमी किया करें गाइज़। सिंपल सी कुकिंग होती है, कोशिश मेरी यही होती है कि हर व्लॉग में मैं अपनी कुकिंग लाजमी रखूं। लेकिन इन दिनों मैं अपनी अम्मी वालों के घर आई हुई हूँ, क्योंकि हमारे घर जैसे हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो चुका है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रहा नहीं जा रहा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मुझे सिलाई भी बहुत सारी करनी है, तो जो बग़ैर लाइट के नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई मुझे अम्मी के घर आना पड़ा, इसीलिए जो है मैं आप लोगों के लिए कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ। अब जैसे चिकन फ्राई हुई, तो चिकन फ्राई करने के बाद उसके अंदर टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल दी। उसके बाद जो इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू इसे लंबाई में कटे हुए थे। गाइस, आज मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से लेसेस वगैरह लेकर आई अपनी बेटी के कपड़ों के लिए। जैसे कुछ कम पड़ गई थी और एक कमीज़, एक फ़्रॉक की जो है वो लेंथ थोड़ी कम हो गई थी, तो इसलिए जो ये मेरी बहन बर्तन धो रही है। अब ये गाइस, अब इसे अच्छे तरीके से कसेंगे। कसने के बाद फिर इसके अंदर मसाला और पानी डालेंगे। गाइस, हम जब भी कोई मसाला यूज़ करते हैं, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि हम कोई भी पैकेट वाला मसाला जब यूज़ करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें पैकेट वाला मसाला ही यूज़ करना चाहिए। ये कौरमा मसाला डाला है मेरी सिस्टर ने, ये बड़ा बिग पैक है, इसने थोड़ा सा डाला है। सो कौरमा, शान कौरमा मसाला। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे हम जब भी, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप जब भी कोई पैक का मसाला इस्तेमाल करें, पैकेट वाला या साशे वाला किसी कंपनी का, क्योंकि मसाला रेसिपी मिक्स होता है, उसमें हर चीज़ पहले से डली हुई होती है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो भी चखना चाहिए सालन के अंदर नमक कम है या तेज़, तो फिर इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ मसाला डालना चाहिए और कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ये मेरी बहन कोरिएंडर पाउडर डाल रही थी, अब ये इसके अंदर मसाला डाल दी। कोरिएंडर पाउडर आप लोगों को पता है हम इसलिए डालते हैं ताकि इसका शोरबा गाढ़ा हो। ये बड़ी बचत पैक है, इसके अंदर 2 मसाले इन लोगों ने दिए हुए हैं। अब गाइस, अच्छे तरीके से इसको कसेंगे मसाला और धनिया पाउडर डालने के बाद। तो गाइस, मैं बता रही थी आप लोगों को कि जैसे हम जो है, मैं गई थी आज बाज़ार, तो वहाँ से मेरी बेटी की एक फ़्रॉक की जो है लेंथ शॉर्ट थोड़ी हो गई थी, तो इसके लिए कुछ लेंथ बढ़ाने के लिए जो मैं इसके लिए लेस लेकर आई थी। गाइस, अम्मी वालों के घर खाने में नमक बहुत तेज़ होता है, तो मैं तो बहुत कम नमक डालती हूँ। एंड गाइस, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं जो है ना इंस्टाग्राम पर आ रही हूँ। इंस्टाग्राम पर ना फेसबुक पर मैं अपनी पोस्ट लगा पा रही हूँ, और ना इंस्टाग्राम पर, क्योंकि अब मेरा मोबाइल टोटली ख़राब हो चुका है, खुलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किलों से उसका लॉक खुलता है। जब लॉक खुलता है तो एक बटन दबाओ तो दूसरा बटन प्रेस हो जाता है, और मुझे डर होता है कि कहीं गलती से मैं कोई बड़ी गलती ना कर दूँ, यानी कि गलत बटन दबाने से कोई बड़ी मिस्टेक ना हो जाए। सो इसलिए बस मैंने जो है मोबाइल रख दिया है, बहुत ही कम उठा के देखती हूँ। अब गाइस, ये जिस फ़्रॉक की लेंथ शॉर्ट हो गई थी, अब उस लेंथ के, उस फ़्रॉक के नीचे में जो है ये लेस लगा रही हूँ। ये लेस मुझे मिली थी 50 रुपये गज़ के हिसाब से
थी, तो इन लोगों ने जैसे 5 रुपये का डिस्काउंट करके इन लोगों ने मुझे 45 रुपये की दी थी ये लेस, यानी 45 रुपये का गज़। और ये 3 गज़ बनी थी। मैं ये फ़्रॉक साथ ले गई थी और इस फ़्रॉक के नीचे पूरे घेर पे नपवा के मैंने ली थी। एंड गाइज़, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे अप्रिसिएशन वाले कमेंट देते हैं और मेरे लिए दुआ करें कि एक तो हमारी लाइट आ जाए और दूसरा मेरा मोबाइल सही हो जाए या मुझे नया मोबाइल मिल जाए, क्योंकि मैं जो है जैसे कमेंट देकर नहीं आ पा रही अच्छे तरीके से कमेंट, क्योंकि अब जो आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स को जो भी कमेंट आ रहे हैं ना, वो मेरे हस्बैंड देते हैं, मैं नहीं देती हूँ। तो इसीलिए अगर कोई उनसे गलती हो जाए तो प्लीज़ इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ। अब ये है, इसके नीचे ये लेस मैंने लगाई थी। ये कल मैंने फ़्रॉक सिया था, इसकी लेंथ कम हो गई थी तो इसीलिए मैंने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये मैंने आज सिया था। ये ब्रांडेड शर्ट पीस से अपनी बेटी का झबला सिया था, ऊपर से चुन्नी लगाई हैं। और ये शलवार कमीज़ सी है आज मैं अपनी बेटी की, सिंपल शलवार कमीज़ सी है। और इसके जो है चाकों पर और इसकी आस्तीनों पर मैंने लेस लगाई है। ये देखें, ये बहुत प्यारी लेस है, शीशों वाली है, यानी ये है तो सितारे लेकिन शीशे लग रहे हैं। और ये सितारों की लेस मैंने इसके दामन पर लगाई है, चाक दामन पर। और ये इसका ट्राउज़र है, ये देखें गाइस, ट्राउज़र पे भी कढ़ाई की हुई है और इसका कलर ब्रिक रेड है। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को इसका कलर कैसा लग रहा है। अब ये हम आ गए सालन की तरफ। अब ये सालन पके, जैसे इसका शोरबा, जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसके अंदर शोरबे का पानी डाल देंगे। गाइस, हर किसी की कुकिंग का वे अपना अपना होता है। मेरी कुकिंग का वे अपना है और मेरी सिस्टर अलग वे से कुकिंग करती है, तो सो दैट्स वाई। और आप लोग दुआ करें। ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है, अब मैं खाना रोटियां डालूंगी। ये तवा में धो रही थी, कल अम्मी वालों के तवे पे मुझे दूसरा वाला जो तवा है ना, उस पर मुझसे रोटियां नहीं बनाई जा रही थी। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं जो आप लोगों का वो अच्छा वाला तवा है ना, उसी में रोटियां बनाऊंगी। तो अब मैं इस तवे को अच्छे तरीके से धो रही थी, ताकि जो है जैसे ये जो ना उसमें रखा हुआ था कैबिनेट में कई दिनों से ना, तो इसीलिए जो है ना ये थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर ऊपर जो है ना थोड़ी मट्टी मट्टी आ गई थी, तो मैं धो रही थी इसे अच्छे तरीके से। अब ये मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। अम्मी वालों के घर मेरी रोटियां बनाने की ड्यूटी लगी हुई है गाइस, तो इसलिए अब मैं ये गाइस बस दुआ करें कि हमारी लाइट आ जाए, क्योंकि ना मेरा घर पता नहीं वहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा, तो बहुत टेंशन हो रही है घर की भी। और बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, घर जा भी नहीं पा रहे। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, जैसे झाड़ फूँक करके आ जाती हूँ। फिर भी ये झाड़ फूँक वो वाली नहीं जो मौलाना साहब करते हैं, ये दूसरी झाड़ फूँक सफाई वाली होती है गाइस। गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे, और आप लोगों के जो कमेंट होते हैं अप्रिसिएशन वाले, उसी से मुझे हौसला मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, और इतनी लंबी वीडियो का बैठकर वॉइस ओवर करने का, वो भी इतनी गर्मी में। सो ये हमारी पहली रोटी है। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। ये बीच में ही आ गया है गाइस, हालांकि सो गाइस ये देखिए बीच में तस्वीर आ गई थी। अब ये मैं पराठा बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, हाँ बेटी के लिए बना रही हूँ। और जो जैसे जिसने कहा कि पराठे बना दो, भाई ने कहा, सिस्टर ने कहा था, भाई ने कहा था कि जो है हमारे लिए पराठे बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए भी बनाए और अपने बच्चों के लिए भी बनाए। तो बस यही काम रह गया है, बस पराठे बना बना के खिलाने का। सिंपल वाले पराठे बनाए आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा वो जो अच्छे वाले पराठे होते हैं वो मुझसे नहीं बनेंगे, मैं सिंपल और सादा वाले पराठे आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इन्होंने कहा सही है, जो भी है बस सिंपल वाले पराठे बना के दे दो। सो ये अब पहला पराठा था, मैंने 3 पराठे बनाए थे, और सबसे एंड में रोटी वगैरह डालने के बाद सबसे एंड में मैंने पराठे डाले थे। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मैंने कहाँ पर गलती की है।
कमेंट में अक्सर आप लोगों के खुद ही पढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत कम पढ़ते हैं, मैं ही एक एक कमेंट को गौर गौर से देखती हूँ। और मैं आप लोगों को रिप्लाई इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को पब्लिकली रिप्लाई कम दूँ, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुई है कमेंट का पब्लिकली रिप्लाई देने से ना। तो इसीलिए अगर जैसे कोई मुझसे बात जैसे करना चाहता है कोई, तो फिर मैं उनसे कहूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम जो है, पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप लोग उस पर जो है जैसे मुझ पर मैसेज वगैरह से बात करके उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा मोबाइल ख़राब है, तो इस वजह से हमारी बात नहीं। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है देखेंगे क्या होता है मोबाइल का। जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि देखेंगे कि मोबाइल मिलता है या नहीं, इंस्टॉलमेंट पर लेना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल के बगैर तो अब चैनल जैसे हमने स्टार्ट किए ना, तो मोबाइल के बगैर अब कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मोबाइल लाजमी होना चाहिए। और ये जो वीडियोस वगैरह मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के मोबाइल से बनाती हूँ, क्योंकि इनके कैमरे का रिज़ल्ट बहुत, इनके मोबाइल का रिज़ल्ट अच्छा है, दैट्स वाई। और मेरा मोबाइल तो वैसे मैंने शुरू से ही, जैसे हमने ये मोबाइल लिया था तो मैंने इसी से ही वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। दुआ तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीजिएगा, आप लोगों की दुआओं की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।